हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। शादीशुदा हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं पहले हम। ओके, तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी जेमिनाइज कि आप लोग है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर रहे, पर्सनल रहे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे। कोई डिसीजन लेना है तो भी बहुत ही पॉजिटिव होकर, जितना अभी तक आपको मतलब निगेटिविटी फील हो रही थी किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए या किसी प्लेस में निगेटिविटी फील हो रही थी, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी बदल जाएगी और आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील होने लगेगा, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी, हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल रहेगी। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, हर तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी आपको, ठीक है। आपका करियर ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, त्याग का एनर्जी है, द हैंग्ड मैन। कुछ सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं अपने लाइफ में, तो वो भी जाया नहीं गए हैं, बेकार नहीं गए हैं, उसको भी वैल्यू थी और है। इस बात को आप समझेंगे कि मैंने किसी पर्सन के लिए बहुत सारा टाइम दे दिया, बहुत उसको फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली हर तरह से हेल्प किया आपने किसी पर्सन को। आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, तो आपके वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। वो अच्छा ही आपने उस पर्सन को नहीं दिए, यूनिवर्स को दिए है, तो आपके तरफ वो कहीं ना कहीं से लौट कर ज़रूर आएगा सब कुछ जो आपने दिया है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका वक्त, आपका गाइडेंस, आपकी अच्छाई, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। थोड़ा टाइम के लिए आप एक पॉज वाली एनर्जी में रह सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब देखते हैं वीक वाइज रीडिंग। ओके, The Hierophant, Queen of Wands, Queen of Cups and Knight of Wands। तो जेमिनाइज, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी सहेलियाँ हो सकती हैं, ठीक है। गर्ल्स मतलब फीमेल्स हो सकती है जो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। या फिर आपके मदर हो सकते हैं, जिनका सपोर्ट, मदर या सिस्टर या फिर फ्रेंड्स, तो उनका सपोर्ट आपके साथ अच्छे से बना हुआ रहेगा। वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। ये टाइम है ना आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि ये कितने अच्छे हैं सब लोग, मतलब कभी अकेला आपको महसूस ही नहीं होने दिया जितना टाइम आप ये सेपरेशन में थे इस पर्सन से, या जो भी इश्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ में चल रहे थे। तो ये बात रहेगी। अब आपके जो लोग सिंगल से, उनकी मैं बात कर लूँ तो आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। कुछ न्यू प्रपोजल्स आए हैं आपके तरफ। एक बहुत लविंग केयरिंग है, दूसरे भी बहुत काइंड हार्टेड है, लेकिन एक प्रपोजल है जो बहुत स्टबर्न है, ज़िद्दी है, ऐसे आपको लगेगा, लेकिन उनकी भी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है। और दूसरा प्रपोजल है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसे भी आपको लगेगा। दोनों अपने अपने काम में बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे सेटल्ड है। इनका एज जो है वो 35-30 ये हो सकता है, ठीक है। अब किसी की तरफ जो एक प्रपोजल और ऐसे आ रहे हैं कि जो जिनका एज 25-30 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, वो है ना अभी सेटल नहीं है अपने लाइफ में, कर रहे हैं कुछ जो कर रहे हैं काम, अभी जॉब शुरू किया हो उन्होंने, ये हो सकता है। मेल है तो, फीमेल है तो वो जॉब नहीं करते हैं, अभी कुछ नहीं किया है उन्होंने शुरू, ठीक है, ऐसा है। स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ पर अहम रहेगी आपके लिए इन दिनों, और आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। शादी की बातें आगे बढ़ेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, आपकी बात करूँ मैं, तो आपके पर्सन जो है वो सरेंडर एनर्जी में रहेंगे। गॉड के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ये बात आपको भी समझ में आएगी आपके पर्सन की। और हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले इन दिनों, कोई स्टेप ले ले, कोई ऐसा मतलब क्विक डिसीजन लेकर आपके सामने ही आकर खड़े हो जाए, चाहे वो किंग है, क्वीन है, मतलब मेल है चाहे फीमेल है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपको ये बात उनकी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको लगेगा मुझे टाइम देना चाहिए, मुझे बताना चाहिए था ना पहले, एकदम से कैसे ऐसे, मतलब आप चाहो जब तो आ सकते हो, आप चाहो जब तो ना आओ, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रह सकती हैं। आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है इन पर, तो थोड़ा सा आप दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। हाँ, अगर आप शांत रह जाओ, आप बोलोगे चलो छोड़ो अभी आ ही गए तो क्या करें, मिलना ही पड़ेगा, अगर आपको मिलना है तो आप मिलने जा सकते हो। सेकेंड वीक में देखिए कुछ इस तरह से शुरुआत हो रही है, और अपने आप में ही आप थोड़ा सा द्वंद्व चलता रहेगा दिल में कि मैं किसी को हाँ कहूँ या ना कहूँ, चाहे किसी आप एग्जिस्टिंग पर्सन से मिलने जाना हो या न्यू पर्सन से मिलने जाना हो, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, देखिए। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये जो आपके पर्सन है उनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी आप लोगों की और आपके पर्सन की भी, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं। जो अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, तो आपको भी आपके पार्टनर की याद आ सकती है,
ठीक है। अब कुछ मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं आप लोगों के, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ दुआएं मांग रहे हो, वो आपके सामने रहेगी। बड़ी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेकर कुछ पॉजिटिव प्लान भी कर चुके हो आप, वो भी आपके सामने रहेगा, ठीक है। जो आपने प्लान्स किए हैं उस हिसाब से, उस मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहते हो अभी अपने लाइफ में, ये बात यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। अब देखिए 3rd वीक ऑफ फरवरी, आप लोग है ना कुछ टाइम के लिए अपने तरफ टर्न होने वाले हो। मतलब मैंने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, क्योंकि किसी ने आपको बोला है, कोई पास्ट का कोई पुराना फ्रेंड मिला है आपको या मिली है, तो उन लोगों ने या उसने बोला है आपको कि ये तुम कैसे दिखते हो, अभी कितने मोटे हो गए हो या कैसी हो गए हो। तो ऐसा अगर कुछ बोला है तो आपका ध्यान अपने तरफ जाएगा कि अरे यार मैं ये सब हड़बड़ी में तो भूल ही गया या भूल ही गई कि अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। और आप बिल्कुल जिस तरह से अभी आपका सब जो मतलब सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दोगे, जो भी आपका पर्सनालिटी में थोड़े जो इश्यूज़ हो गए हैं, थोड़ा वेट गेन हो गया या कुछ हुआ है, स्किन का इशू है, हेयर इशू है, जो भी है, तो अपने आप में तब्दीलियाँ लाना है मुझे, और सेल्फ लव में आप आ जाओगे, सेल्फ सेंटर्ड बन सकते हो। ये भी बात है कहीं पर। जस्टिस मुझे चाहिए, ये एक एनर्जी आपकी रहेगी कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, गॉड बस बहुत हो गया। तो ऐसी एक एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों की रहेगी। जस्टिस आएगा आपके सामने, बैलेंस करना चाहते हो आप हर चीज़ को। वाटर इंटेक ज़्यादा रखिएगा। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको किडनी स्टोन या किडनी रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर पहले से है तो, नहीं है तो आपने वाटर, और वैसे भी वाटर इंटेक बढ़ाना है अपना, ठीक है, ये बात है। और पानी ज़्यादा पिए, मतलब अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो आप, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। देखिए ये एनर्जी ऐसी है कि बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं पर तो आपकी नज़रें टिकी हुई है, आप अपने गोल पर पूरी तरीके से फोकस हो, जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने सोलार प्लेक्सस चक्रा पर वर्क भी कीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस। ये देखिए माइनर अरकानाज में भी वही एनर्जी है, और जो आपने अच्छाई की है ना, वो आपकी तरफ लौट कर भी आएगी। अब जो लोग सिंगल्स हैं उनकी मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आप लोग है ना फ़िलहाल ये सोच रहे हो कि मैं थोड़े टाइम अपने साथ ही रह लूँ, उसके बाद में मैं न्यू रिलेशनशिप का सोचूंगा या सोचूंगी, ऐसा आपके दिमाग में रह सकती है बातें, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग खुश तो हो अभी फ़िलहाल, मतलब ठीक हो, अपने आप को संभाल लिए हो, आपने क्या करना है पता है, किस तरह से रहना है पता है, लेकिन फिर भी अंदर से अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है आपको। ये एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा डाउट की एनर्जी है, आप अपने पर्सन को स्पाई करो, ये हो सकता है। स्पाइंग एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपके तरफ से, और ये वाइस वर्सा एनर्जी भी है, क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ इसी तरह से रह सकती है कि वो भी नज़र रखे हुए रहेंगे अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, वहाँ की बात, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर सोचोगे, और पूरे तरीके से और बहुत अच्छे सुलझे हुए पर्सन की तरह सोच समझकर कोई फ़ैसला लेना चाहोगे, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे जाकर आप ये सब कुछ डिस्कस करो और उनसे सलाह मशवरा चाहो, ये भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। आप अपने आप में एक रिग्रेट वाली एनर्जी में रह सकते हो, आप फिर से अपने पर्सन से कनेक्ट करना है मुझे, ये एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन आप सोच समझकर फैसले लीजिएगा, इसीलिए आप किसी बड़े पर्सन से मिल सकते हो इन दिनों, सोच विचार या कुछ गाइडेंस पाने के लिए, ठीक है। पर अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ पर फोकस करो, सेल्फ लव में आओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कार्मिक भी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व मत होइए। अपने लाइफ में अपने आप में ध्यान दीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए, ठीक है। अब देखिए किसी ने धोखाधड़ी की है तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे ही हिस्से सब कुछ आया है, उसने इतना सब कुछ करके गया या गई, उसको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कर्मा है, कर्मा अपना काम करेगा वक्त आने पर। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर है ना, ये देखिए लिब्रा एनर्जी जो आई है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस आपके साथ होगा अभी, ठीक है। बहुत हो गया इनजस्टिस और ये सब उल्टी सीधी बातें, बहुत हो गया। स्वभाव का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत मिल गए आपको, अब नहीं, अब आप अपने पावर में रहोगे, है ना। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, ग्रोथ होगी, एम्प्रेस भी है। आप अपने जैसे पर्सन से मिलोगे इन दिनों, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, ठीक है, और बहुत बिंदास होकर आगे बढ़ोगे। बॉटम ऑफ द डेक में है फूल। यहाँ पर स्टार साइंस में बता दूँ हैवी एनर्जीज़ में, तो यहाँ पर है एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, वर्गो अगेन, जेमिनी, अगेन वर्गो, यहाँ पर एरीज भी है, लीब्रा भी है, ठीक है, और यहाँ पर है एरीज अगेन। ओके, तो वर्गो पर्सन क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे वर्गो के कार्ड्स आए हैं। अब यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना।
ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है माइनर अरकानास में। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। जो आप डिज़र्व करते हो उससे कम, मतलब आप चलो ठीक है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा ना करें, नहीं तो वो रिश्ता भी मतलब इश्यूज़ ही ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो ना सामने वाले को भी ये एडवाइस दे कभी, ना खुद ऐसा करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% सेम मैच मिलेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो चाहिए, मतलब अगर 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट तो जुड़ने चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, 7 से 8 पॉइंट जुड़ने चाहिए आप दोनों के बीच में, कुछ लाइकिंग सेम होनी चाहिए, और उससे भी कम में देख लो तो 5 में से 4 पॉइंट तो जुड़ जाए, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो कहीं पर भी आप एडजस्टमेंट्स के बेस पे कुछ चीज़ें करने मत निकलिएगा रिश्तों में, ठीक है। वो मतलब उतना नहीं होता है ना, हम थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ा बन के, बड़ा दिल बना के एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ अगर निभाने की बातें हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए, रिलैक्स कीजिए, वक्त को वक्त दे दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। अपने सपनों को याद कीजिए, आपने क्या सपने देखे थे अपने पार्टनर को लेकर, उनको याद कीजिए, और उस हिसाब से फिर अपनी आने वाले टाइम में जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। प्रपोजल, कुछ प्रपोजल्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, आने वाले नियर फ्यूचर में। देखिए, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। सरप्राइजिंगली किसी की तरफ से ऑफर आ सकता है, हो सकता है वो कोई आपके ऑफिस के पर्सन है जिनके आप सीक्रेट क्रश हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, जिनको आप पर सीक्रेट क्रश हो। ये देखिए इसके बॉटम में ट्रस्ट, तो किसी किसी के लिए ट्रस्ट इशू भी रह सकता है, डोरवे की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके तरफ ज़रूर आएगी, ठीक है, न्यू पर्सन के तरफ से, मतलब एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। डिसीजन, कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी सही हो जाता है, तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो मत लो, अभी पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखिए। फिलहाल कोई एकदम से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास कीजिए पहले तो खुद पर, और आप जो डिसीजन लेना चाहते हो या जिसके लिए भी सोच रहे हो, पर्सनल लाइफ में अपने मतलब न्यू लव के लिए देख रहे हो या एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो, तो आपने सारी चीज़ें सोच समझ कर फैसला लेना है, ठीक है। प्रपोजल या नए न्यू लव का प्रपोजल आ रहा है वो बात और है, ठीक है, वो एक बात हो सकती है, लेकिन प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ऑफ़र आपके सामने वो रख सकता है, आ सकती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं और पैचअप कर लेते हैं। तो आपको सही लगता है तो ही आप आगे बढ़े, क्योंकि डोर तो ओपन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है सामने से, पर आपको सही लगता है, आपको ट्रस्ट है अपने बात पर, उस पर, सामने वाले पर, तो आगे बढ़िए। सेल्फ, अपने आप को एक माइंडसेट जो बना के रखा है उसमें से फ्री करने की ज़रूरत यहाँ पर है, ठीक है। अपने लिए बात करना भी ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इन दिनों, बात कीजिए खुद के लिए। आप अपने लाइफ के किंग या क्वीन हो, आपको ज़रूरत नहीं है अभी कि कोई आए और मुझे अच्छा अच्छा महसूस कराए, ठीक है। ये कार्ड स्लिप हो गया। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स की रिस्पेक्ट खुद करो, करो, एम्ब्रेस योर फीलिंग्स। बाद में खुद आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे, तो फिर लोगों से उम्मीद हम कर सकते हैं या पार्टनर से। वॉट यू नीड टू रिलीज, वैनिंग मून, क्या रिलीज़ क्या करना है आपको अपने लाइफ से, वो देखिए, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट बने रहिएगा, ठीक है, वो आपके सक्सेस की बनकर आएगा, कॉन्फिडेंस आपका। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। थर्ड क्वार्टर मून, अगर आप रेडी हो एडजस्टमेंट्स के लिए तो थोड़े में भी सेटल होना चाहते हो उसी रिश्ते में, क्योंकि हेडेक नहीं चाहिए और नोन पर्सन है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें अगर है और तो आप कर सकते हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, लेकिन बड़ा सोचना, लंबा सोचना, दूर का सोचना जब भी डिसीजन लोगे। यू आर गुड इनफ, तो आप अपने आप में ही एक तरह से इतने कैपेबल हो कि आप कोई डिसीजन ले सकते हो। ये देखिए, लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस सीखेंगे हम। गॉड इज सती, इमोशनल कंट्रोल आपके लिए है ये, स्पेशली सभी के लिए, कि आप लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बेवजह की तकलीफ़ किसी को क्यों देने का, ठीक है, तो इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मतलब करना ही है। रुद्राक्षा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को डिटॉक्सीफाई, मतलब अपनी क्लिनजिंग कीजिए, अपने भीतर से वो जो निगेटिव एनर्जी है उसको निकाल दीजिए,
व्हाट यू नीड टू रिलीज़ ना, तो रिलीज़ करना है आपको नेगेटिव एनर्जी। लॉर्ड शिवा की तरफ से भी वही गाइडेंस है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो अपने लाइफ से। रुद्राक्षा पहनिए, अगर आप मानते हो लॉर्ड शिवा में बिलीव करते हो, रुद्राक्षा पहनिए, वो सही रहेगा आपके लिए। रुद्राक्षा पहनने से भी आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और आप जिस भी महाशक्ति में बिलीव करते हो तो उनका ध्यान धारणा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका मेडिटेशन कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, ठीक है, मंत्र चांटिंग कीजिए। जो महाशक्ति में बिलीव करते हो आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी वहाँ से। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सॉ, देखिए वही है, रीप एंड सॉ वाला लॉ आपको पता है, जो बोएगा वही काटेगा, है ना। तो वही बात है कि जो कर्म जैसे किए हैं वैसे ही फल आपके सामने आ सकते हैं इन दिनों, ठीक है। हला हला, पॉइजन, सैक्रिफाइस, जो भी आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनों के लिए वो पॉजिटिवली रहेंगे आपके लिए और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी उससे। और लोगों का भला हो रहा है, वो भी आपके अपने लोग हैं, तो आप उतना ज़्यादा ना सोचें उसके बारे में, तो बेहतर रहेगा। कभी कभी अपनों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है, स्टार्टिंग में भी आया था, अभी भी आया है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है उनको जाने दो, या फिर वो पर्सन खुद जाना चाहते हैं कहीं कहीं और उनकी खुशी है तो उनको रिलीज़ कर दो, ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। अभी हम चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे आपके लिए। और जो जैसे कर्म करेगा उसके तरफ वो कर्मा आएगा ही आएगा पलट के। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सॉ। तो अच्छे कर्म करो, जिसको जैसे कर्म करने दो, उसकी मर्ज़ी है, उसको रिलीज़ करना है, किसी पर्सन को नहीं रहना है आपके साथ तो जाने दो उसको, उसके कर्म उसके साथ। थर्सडे आया है यहाँ पर, ट्यूसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और कौन सा डे है? फ्राइडे, ओके। और यहाँ पर देखिए ट्री ऑफ लाइफ, तो ग्रोथ की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लाइफ में, ग्रोथ होगी ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। कुछ कनिंग माइंड पीपल है, थोड़े उनसे दूर रहिएगा। फॉक्स है, फॉक्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड कुछ ऑस्पिशियस ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी, बहुत अच्छी, और प्रोटेक्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में। 2 क्रिसेंट मून है यहाँ पर। ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फॉरगिवनेस में रहिएगा, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये बात एक आपके दिमाग में ज़्यादा चलती रहेगी। इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, मुझे फंसना नहीं है, ऐसे सब कुछ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बस हो गया, ऐसा कुछ रहेगा। यस, मंडे भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। वाई है यहाँ पर, KATKP, ओके फाइन। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आए हैं ZUSJEYAKPT। अब क्या बनता है इससे, आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पर ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, वो जहाँ रहते हैं उस सिटी कंट्री के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, जैसे कि देखिए UK बन गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और UAE भी बनता है, जैसे देखिए, है ना। और कोई नेम बनता है तो आप बना लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए। अभी हम आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिएगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट से UAEJTPSZKY, ठीक है। करियर कैसा रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ फरवरी, चलो देखते हैं। ओह, मिसकैलकुलेशन, लकी यू एंड अनस्टडी। देखिए 3 टाइप की 3 अलग एनर्जी है। लकी यू को हम बाद में देखते हैं। ये दोनों एनर्जी करीबन सेम है, तकरीबन सेम आई है वो एनर्जीज, ओके। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, इंसान है, गलतियाँ तो होगी, कोई आप मतलब भगवान तो हो नहीं। तो इस बात को थोड़ा इजीली लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारे हाथ से कोई गलती हो गई है, जानबूझ के तो नहीं की है, सोची समझी तो नहीं है गलती, वैसे ही हो गई है। तो उसको एज अ लेसन लीजिए और अपने आप को लेकर कोई जजमेंट पास मत कर लेना कि हाँ मेरे से कुछ होता नहीं। लोग भले ही कुछ कह लें, खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कुछ गलत नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऑफिस में अगर जॉब करते हो वहाँ कुछ हुआ है, ठीक है, और सॉरी बोल के उसको फिनिश करो जो भी है, और अपने काम पर फिर से लग जाओ नए सिरे से, ठीक है। और कहीं पर अगर किसी के लिए ये एनर्जी है कि कहीं पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो अचानक से आपके फाइनेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। या जहाँ जिस बिज़नेस में पैसा लगाना चाह रहे हो, जहाँ पर भी अचानक से उसका मार्केट शेयर कुछ डाउन हो सकता है। तो ध्यान वहाँ रखना है आपने कि कहाँ मार्केट शेयर डाउन जा रहा है, ठीक है। भले ही अभी वो आपको बहुत हाई में लग रहा है, दिख रहा है, पर ध्यान आपने रखना है। ये बात पता नहीं, मैं तो कभी ऐसी बातें करती नहीं हूँ शेयर्स वेयर्स की, तो अचानक ज़ुबान पे आ गई। देख लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। लकी यू, देखिए ये सब कुछ आप
हैंडल कर लीजिए सही से तो ये टाइम जो है लकी टाइम रहेगा। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये टाइम बहुत लकी रहेगा और बहुत सी चीज़ें सही से होने लगेगी। जॉब मिल जाएगा, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे अच्छे जॉब के लिए, बिज़नेस की डील कुछ अच्छी मिल जाएगी, तो सारा पहले का कर्जा निकल जाए, पैसा फंसा हुआ आ जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है इन दिनों। ठीक है, बस ये थोड़ी एनर्जी एक डिफरेंट है, किसी के लिए रह सकती है। रिवॉर्ड्स, आपको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन दिनों। ठीक है, आपका हार्डवर्क जो है उसका फल आपके सामने रहेगा, ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। आप पार्टीज़ दे सकते हो अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को। ठीक है, तो एन्जॉय करो, अच्छे सा सोचो, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करो, और जो अगर गलती से गलती हो भी गई है तो इतना ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी है, ग्रोथ होगी, ग्रोथ आएगी आपके तरफ। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, ग्रोथ होने जा रही है। और विजडम, अपना माइंड जो है उससे डिसीजंस लीजिएगा, ना कि इमोशनल होकर। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, फॉरगिव कर देना है लोगों को। किसी ने आपके ऊपर ब्लेम कर दिया है, आपकी गलती नहीं थी पर आपके ऊपर डाल दिया है और आपने सब मतलब फेस किया है, तो उसको फॉरगिव कर दो ताकि आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस खुल जाए। नहीं तो वो मन में रहेगा तो आपकी ग्रोथ भी थमती नज़र आएगी, आपको रुक रुक के होगी। मिराकल्स, कुछ मिराकल्स हो गए इन दिनों आपके करियर में, मतलब अचानक से सब सारी चीज़ें ठीक होने लगे, ये बात है। विश्वास करो खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर। अभी जो भी दिख रहा हो लोगों को, ठीक है, अगर इस एनर्जी में हो अभी तो, या वैसे भी कुछ भी दिख रहा हो, अभी कुछ गलतियां दिख रही है आपकी या कुछ हो रहा है, लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप कितना क्या हो, आपकी आपका पोटेंशियल कैसा है, क्या है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो उनके सामने आएगी और फिर वही लोग देखते रह जाएंगे। और आपको एंजेलिक सपोर्ट एंड गाइडेंस भी मिल रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, अबंडेंस आएगा, देखिए सक्सेस आएगा आपके तरफ। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।